नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव को लेकर एक अहम बैठक करने पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीएम की तारीफ कर कांग्रेस के शासन में लूट और खसोट की बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सीएम की तारीफ करते नजर आए और बता दें अहम बैठक को जो है उसकी अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे हैं वाराणसी। और इस दौरान कांग्रेस के शासन में जो काम किए गए उनको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। बता दें वाराणसी पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष और चुनाव को लेकर एक बैठक करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह वहां पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शनिवार को मुंबई में गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग्स पार्टी का भांडाफोड़ कर दिया है। यात्री बनकर पहुंची एनसीबी की टीम ने यहां पर छापेमारी मारी और इस दौरान पार्टी में बॉलीवुड, फैशन और बिजनेस से जुड़े तमाम लोग शामिल नजर आए। इस दौरान इस पूरे मामले में एनसीबी ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस पूरे मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम भी सामने आया है। बताते चले, आर्यन से भी एनसीबी इस वक्त पूछताछ कर रही है और एनसीबी को क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो भी मिला है। आर्यन दिख रहे हैं उस वीडियो के अंदर और पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे। इस दौरान दावा यह किया गया है कि ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया था। ऐसे में एनसीबी ने आर्यन को मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उनकी चैट्स को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली से 3 लड़कियां भी आई थी और तीनों से भी अब एनसीबी पूछताछ कर रही है। ये तीनों ही बड़े कारोबारी की बेटियां बताई जा रही हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि एनसीबी ने इन सभी के मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया है और उनकी जांच की जा रही है। एनसीबी के दिल्ली हेडक्वार्टर से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। साथ ही एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में न्याय संगत और कानून के दायरे में जांच की जा रही है। जिसकी भी भूमिका होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट को लेकर अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए उनके ऊपर चंद फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने रविवार को दुबई में कहा है कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर रही है। साथ ही गोयल ने जोर देकर कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर हमला करने को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। गोयल ने कांग्रेस नेतृत्व पर अपनी ही सरकारों को रोजाना अस्थिर करने का आरोप लगाया। बिना किसी का नाम लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व पूरी तरह से राष्ट्रीय चिंताओं से कट चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे। ऐसे में पंजाब सीएम पद से 18 सितंबर को इस्तीफा देकर कांग्रेस में नेतृत्व पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अपमानित करने का आरोप लगाया गया और इसका हवाला देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पंजाब की सीमाओं को लेकर जिस तरह की चिंता जताई गई ये बेहद ही गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बीजेपी नेता के तौर पर पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं काफी चिंतित हूं, क्योंकि हमारे लिए पहले राष्ट्र सुरक्षा है। आपको पता है कि सार्वजनिक सेवाओं को लेकर हमारी पहली ट्रेनिंग राष्ट्र पहले और पार्टी उसके बाद और खुद आखिर में आता है। इसी सिद्धांत पर हम काम करते हैं और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी सोचती है और काम करती है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर से अब बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए। साथ ही आपको बता दें 244 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस घटकर अब 2,70,557 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,37,89,549 मामले आ चुके हैं, जिनमें से अब तक कोरोना से 4,38,000
48,817 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 73,76,846 डोज दी गई और जिसके बाद अब वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर 90,51,75,348 हो गया है। बताते जा रहा है कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,217 नए मामले सामने आए, तो वहीं 121 लोगों की केरल में मौत भी हो गई है। कल 14,437 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केरल में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,155 है। वहीं राज्य में अब तक 25,303 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के राज्य लक्ष्य के करीब अब पहुंच चुका है। ऐसे में नवंबर तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 95% टीकाकरण पहले ही किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पहले प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कमी थी, लेकिन सरकार ने आग्रह करने पर अगस्त से राज्य को केंद्र में पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके दे दिए थे। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग के कर्मचारी जो है उनका टीकाकरण कार्य में लगे हुए हैं। इस दौरान उनकी मेहनत और लगन से राज्य वैक्सीनेशन के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। सरकार का प्रयास है कि नवंबर महीने तक 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। प्रदेश में कई जिलों में 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया है। राज्य में तेजी से वैक्सीनेशन चल भी रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के देश में नई कार्य संस्कृति और नए कार्य व्यवहार की बदौलत लोगों में नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की भावना जागृत है। इसी भावना को और अधिक बढ़ावा देने के प्रयास को लेकर सरकार ने ये काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वन्यजीव और अभयारण्यों में 18 साल तक के लोगों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था से अब देश के 45 करोड़ युवाओं को पर्यटन से जोड़ने में मदद भी मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य युवा और स्वास्थ्य उत्तराखंड योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम खुलने से युवाओं की शारीरिक दक्षता बढ़ने से सेना भर्ती में भी आसानी होगी। पाकिस्तान लगातार अपने नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा है, तो वहीं सीमावर्ती इलाकों में अशांत हो चुका है पाकिस्तान। और जम्मू के सातवर इलाके में फलाई मडाल में पाकिस्तान ने फिर से एक बार ड्रोन के जरिए हथियार गिराए। बीती रात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे फलाई मंडाल इलाके में ड्रोन से एक M4 राइफल और कुछ मैगजीन और अन्य विस्फोटक गिराए गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने शनिवार की शाम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका था, लेकिन इस विस्फोट में कोई नुकसान होने की खबर नहीं मिली। पुलिस की एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि घटना शाम को लगभग 6:50 पर हुई और आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले में केपी मार्ग स्थित सीआरपीएफ के एक बंकर की तरफ ये ग्रेनेड फेंका। उन्होंने आगे कहा कि ग्रेनेड बंकर पर नहीं गिरा और इसके पास फटा है, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि आतंकवादियों ने माजिद अहमद नाम के इस व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिसे गंभीर हालत में SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। और महात्मा गांधी की जयंती पर पटना ने वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन में पटना देश में टॉप पर पहुंच गया। तो वहीं रात को 11:30 बजे तक पटना में करीब 19,379 लोगों को टीका लगाया गया। पटना में अब तक करीब 50 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसे में 2 अक्टूबर को पटना में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। बारिश के बावजूद भी सुबह से लोगों को टीकाकरण के लिए भारी उत्साहित होते हुए देखा गया। सेंटर पर वैक्सीन लेने वालों की भीड़ लगी रही और रात 11:30 बजे तक टीका लेने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। बताते चलें कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि पूरे देश में कोई भी जिला पटना का मुकाबला नहीं कर पाया है।
पटना ऐसा जिला बना जो काफी खराब मौसम में भी टॉप पर रहा है। पटना ने जो रिकॉर्ड बनाया वो अभूतपूर्व है और देश के किसी जिले में 2 अक्टूबर को 1,90,000 से अधिक वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ऐसे में पटना 50 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करने वाला बिहार का पहला और देश का 9वां जिला बन गया है। टीकाकरण अभियान के प्रारंभिक चरण से ही पटना जिले में बिहार में पहला स्थान बनाए रखा है, जो कि लगातार कायम है। ऐसे में देश में मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, ठाणे, अहमदाबाद, चेन्नई, नॉर्थ 24 परगना के बाद पटना का स्थान आता है। बिहार में अब तक 5 करोड़ 72 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और इनमें से 4 करोड़ 50 लाख ने पहली और 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने दूसरी डोज लगवाई। वहीं पटना में 50 लाख लोगों को अब तक कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और इसमें से 32,50,000 को पहली और 17,95,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। बिहार में अगले 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का संकल्प लिया गया है और इस पूरी मुहिम पर काम किया जा रहा है।